कोई पूछेगा आपसे रीजनिंग क्या है, कहिएगा एक विषय है। कहेगा ये क्वेश्चन विषय है, कहेगा वैसा विषय है जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की तार्किक योग्यता यानी सोचने समझने की शक्ति, तार्किक योग्यता, सोचने समझने की शक्ति, अंग्रेजी मीडियम वाले कहिएगा लॉजिकल एबिलिटी की जांच करते हैं। एगो मेरे चाचा जी हैं, 8वां क्लास में फेल हो गए। उनके पिताजी हाथ में छड़ी रखते थे। चाचा जी हैं, दादा मेरे थे, परदादा नहीं दादा, चचेरा दादा, चचेरे चाचा हैं, चचेरे दादा हैं। दादा मेरे 4 भाई हुए, नहीं रहे, सब घुलट गए। तो हाथ में छड़ी रखते थे के दादाजी, छड़ी लेके चलते थे। तनी फुटानी करते थे लोग, ज़्यादा जमीन वमीन बहुत ज़्यादा था, अभियो है। हमारा यहाँ प्रॉपर्टी का मामला में प्रॉपर्टी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतना ज़मीन है कि हम नहीं कमाएंगे तो हम हमारा बाल बच्चा सब खा लेगा, और बाल बच्चा खा लेगा। लेकिन फिर भी अपने आप को कमाने की कैपेसिटी, अपने आप को कमाने के लिए उत्तेजित किए हुए रहते हैं कि और भी थोड़ा बढ़ाएं। तो जमींदार टाइप के हैं वो लोग, छड़ी रखते थे। तो 8वां में फेल हुए ना, तो कोई कह दिया कि रामना दादा तार लइकवा तो फेल हो गए। गुस्सा में उनको पकड़ के 4-5 छड़ी पीट दिए। और माई बाप के एक इकलौता, दादी लगी रोने जब मारे इसको। तो बड़ी मानती है दादी, बेटा को तो सब मम्मी मानती है। इहो लंबे गोरे थे, मम्मी पे पड़े थे, दो हमारे गोरे थे, लेकिन उनके दादी इतना गोरे नहीं थे, चचेरा दादा। एक काम किए हैं कि घर में गए आ झोला में 2-4 गो कपड़ा डालें आ भाग गए बाहर, ओकरा बाद अबे नहीं किए। सब लोग सोचा कहाँ चल गया, मर गया, मुरा गया, कुछ फोन था नहीं। लौटे बहुत दिन के बाद, तो लौटे तो आदमी बन गए, उधर जाके काम हम सीख लिए, पढ़ने मन नहीं लगता होगा। उसके बाद ही कई साल तक विदेश रहे, दुबई, सऊदी, अपना अरब, जहाँ जहाँ, दक्षिण अफ्रीका भी रहे हैं। बहुत साल विदेशों में रहे, साइड इंचार्ज बन के काम करवाते थे। हैं काफ़ी कम में पढ़े लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश हम लोग से बेसी बोल लेते हैं, बाहर रह के सीख गए हैं। तो अब आके अपने शहर में, मेरे शहर में बहुत बड़ा सा मार्केट बनाए हुए हैं। कैसे यहाँ पे इतना सब बना हुआ है, ये सब तो मार्केट बनाए हुए हैं, उसी का रेंट आता है, आराम से बैठा रहते हैं। तो हमारे फंसा दिए। हम घरे गए थे ना, तो बोले क्या हो दीपक, कहनी का चाचा प्रणाम वणाम की है आ, तो यूट्यूबवा पर तू पढ़ावे ला तो हम देखी ला, लागेला बड़ा बढ़िया, लेकिन मर्दे तू का पढ़ावे ला ना बुझला, कौची है आखिर, कौची कौन विषय है। हम कहनी चाचा ये रीजनिंग है। तो बोले कि कहाँ पूछेला, हमनी के तो ना पढ़ल रही जा भोजपुरी में। हम बोले कि NC क्लास से लेके PG तक ना पूछे, खाली कंपटीशन में पूछेला। आ तो मर्दे तो गलती बात बा, कंपटीशन और लड़कन के पहले से बुझाई थी पढ़ाई तो ढेर परेशान ना होके पढ़ी। हम बोले हाँ। तो अच्छा रीजनिंग का हो। अब हम रीजनिंग के मास्टर, यूट्यूब पे मिलियन में व्यूज हैं, हमरे नहीं पता रहता कि रीजनिंग क्या है, तो क्या बताते। हम खूब बढ़िया समझाएं। हम बोले चाचा रीजनिंग वो एगो विषय है। बोले जैसन हिंदी अंग्रेजिया होला। हम बोले हाँ। बोले रीजनिंग एगो विषय है। तो तुरंत पूछे कि ये कैसन विषय है। तो हम बोले इस विषय से हम कोनो इंसान का सोचने समझने का क्षमता जो है उसी का जांच करते हैं। तो बतियाते बतियाते कोई से बुझ जीवा कि का कहल चाहता। हम कहनी हाँ। बोले कैसे। हम बोले कथन बोलेगा तो पूर्वधारणा निकाल लेंगे, काहे बोला होगा। बोले मर्द इहो सब बा। हम बोले हाँ। जैसे आप लोग को भी पढ़ाएंगे, जैसे कोई आपसे कुछ कहेगा ना तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि साला क्या बात है जो ऐसा कह रहा है। और लड़का सब यूज करता है इस चीज को, लेकिन खाली सब्जी मंडी में, रोड पे, ये सब्जी मंडी में सब्जी ले रहा है, तो जैसे ले रहा है भिंडी कैसे 40 रुपये, 1 पाव दे दीजिएगा। तले कौन मोहतरमा पहुंची, भिंडी कैसे है, बोलेगा 40 रुपये, 1 पाव दे दीजिए। इस ससुरा तरफ देख दिया, उतनी मुस्कुरा दी। अब सोचेगा रे काहे मुस्कुराइलो सिया रे, अब दिमाग लगाएगा। अब वो जाके परवल के भाव पूछ रही, तो फिर वहाँ परवल के भाव पूछने पहुंचा। वो नहीं ली तो नहीं लिया, ली तो लिया। मरीचा कैसे, लड़की पूछी, इहो ससुर जाके पूछा, ली तो लिया, नहीं ली तो नहीं लिया। अब लगा ओकरा फेरा में, तुरंत रीजनिंग में घुस गया। कथन का पूर्वधारणा निकल, आखिर हंसी काहे, एकरा मतलब हंसी तो हट। हम बोले हंसी तो कह रहा है फंसी। अब धीरे धीरे नहर पे पीछे पीछे जा रहा है, जाके बोलेगा सुनिए ना। बोले क्या है, और नहीं सब्जी मंडी में सब्जी ले रहे थे ना हम लोग वहाँ पे। बोले हाँ। ओकरा बाद अपन आगे का प्रोसेस लगाएगा। वह बेचारी के मन रहेगा, बतियाने का नंबर दे देगी, अपना बातचीत होना शुरू हो जाएगा।
तो पूर्वधारणा लगाया वहाँ पे। आप लोग को भी हम लगवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन धीरे धीरे अभी इसको समझिए। कोई पूछेगा रीजनिंग क्या है, जैसे ढेर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, फाउंडेशन बैच है, खूब बढ़िया समझ के धीरे धीरे। जगह जल्दी पढ़ना है वो हमारा पास नहीं आइएगा, कौन और मास्टर को देखिए, 3 महीना में पढ़ा देगा आधा अधूरा, फिर 3 महीना के बाद हमारे यहाँ चल आइएगा, आना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो कोई पूछेगा रीजनिंग क्या है, तो कहिएगा एक विषय है। कैसा विषय? जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी की जांच की जाती है, पहचान की जाती है।